नमस्कार साथियों, अमिदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। और फिजिक्स के अंतर्गत प्रकाश के अपवर्तन के लिए कांच के गुटके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा पार्श्विक विस्थापन के लिए व्यंजक हम लोग प्राप्त करेंगे। आज जो है देखिएगा साथियों, एक कांच की क्या है, स्लैब है, कांच का एक गुटका है जिसकी मोटाई क्या है, स्मॉल टी है। एक प्रकाश किरण वायु से आपतित होती है तो इसको हम लिख सकते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण। और यहाँ पर आपतित होने के बाद ये माध्यम वायु है या वायु माध्यम क्या है, विरल है। और कांच क्या है, सघन है वायु की तुलना में। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और यन यन डैश है क्या, ये हमारे पास अभिलंब है। अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और फिर जब कांच की जो अंतिम सिरे पर पहुंचती है तो उसके लिए ये सघन, कांच सघन माध्यम में, बाहर फिर वायु है। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब कोई प्रकाश किरण आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये अभिलंब है, यन टू डैश अभिलंब है, इससे कहाँ हट गई, दूर हट गई। अब देखिएगा प्रकाश किरण साथियों, एक है पी क्यू यस, और यहाँ पर एक बिंदु और ले लीजिए एफ। तो पी क्यू एस एफ एक सीधी रेखा में लाइन आ रही है जो पी जो आर ई के कैसी है, समांतर होती है। तो इसको अगर हम आपतन कोण कहते हैं तो ये वाला कोण जो है, ये किरण हमारे पास है निर्गत किरण। निर्गत किरण, निर्गत किरण। अगर ये कोण आई है तो ये कोण कितना हो जाएगा, निर्गत कोण को ई से डिनोट करते हैं, कोण हो गया। आपतन कोण ये है अपवर्तन कोण, ये है निर्गत कोण। तो आपतन कोण आई है, अपवर्तन कोण आर है, और निर्गत कोण क्या है, ई है। तो जब भी ये प्रकाश किरण अगर ये मुड़ती नहीं, सीधे निकल जाती, तो ये जो आपतित प्रकाश किरण है, जो निर्गत प्रकाश किरण है, ये एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं। और यहाँ से देखिए ये जो दूरी है आर और यस के बीच की दूरी को डी बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। आइए साथियों पहले परिभाषा देख लेते हैं पार्श्विक विस्थापन की, कि किसी आयताकार गुटके में, किसी आयताकार गुटके में आपतित प्रकाश की आपतित प्रकाश किरण तथा निर्गत समांतर प्रकाश किरण के मध्य की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। यहाँ साथियों देखिएगा, एक अगर मैं सिंबल बनाऊं जो है, तो इसमें देखिए क्या हम लिख सकते हैं कि देखिए ऐसे आयताकार गुटके से आपतित प्रकाश किरण तथा निर्गत प्रकाश किरण के मध्य की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ये देखिए ये आपतित किरण है, सीधे आगे ये हमारे पास कौन सी किरण, निर्गत किरण। ये आपस में एक दूसरे के क्या है, समांतर है, जिसके मध्य ये लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, आर एस। इसके लंबवत इसी को डी बोलते हैं और इसे पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इसे स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, करते हैं। आगे देखिएगा साथियों, एक सिंबल बनाए, इसमें लिख सकते हैं जब प्रकाश किरण
एक सिंबल बनाए नीचे लिख सकते हैं कि जब प्रकाश किरण जब प्रकाश किरण जब प्रकाश किरण जब प्रकाश किरण कांच के आयताकार गुटके से अपवर्तित होकर निर्गत होती है, तो निर्गत प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण के समांतर होती है। अर्थात साथियों नीचे से लिख सकते हैं, अर्थात आपतन कोण बराबर निर्गत कोण। यहाँ से देखिए लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण ई। ठीक है साथियों, यहाँ से हमारा हो जाएगा। अगर जब किसी कांच के स्लैब से वायु से कांच के स्लैब या कांच के गुटके से जब कोई प्रकाश किरण निकलती है तो ये कोण आई आपतन कोण और निर्गत कोण कोण ई आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आइए साथियों इसके बाद डेरिवेशन पे चलते हैं। देखिए पहली बात माना, क्या माना यन अपवर्तनांक तथा टी मोटाई का आयताकार गुटका है जिस पर कोई प्रकाश किरण PQ वायु से कांच में QR मार्ग पर चलकर वायु में RE मार्ग पर चलती है तो निर्गत किरण RE आपतित किरण
आपतित किरण पी क्यू एस एफ के समांतर है, के समांतर है, जिसमें पार्श्विक विस्थापन आर यस ब्रैकेट में स्मॉल डी है। तो साथियों एक बार इसको आइए चित्र में से समझ लेते हैं। यहाँ से देखिएगा, यहाँ देखिए, माना n अपवर्तनांक तथा t मोटाई का आयताकार गुटका है। ये जो t मोटाई का कांच का जो गुटका रखा गया है t मोटाई का, उसका जो अपवर्तनांक क्या है, स्मॉल n है, जिस पर कोई प्रकाश किरण, देखिए कोई प्रकाश किरण PQ वायु में से कांच में QR, PQ वायु में QR कांच में मार्ग पर चलकर RE फिर वायु से में क्या होती है, निकल जाती है। आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है, ये निर्गत किरण है। चलती है तो निर्गत किरण RE, आपतित किरण निर्गत किरण RE, ये निर्गत किरण, और आपतित किरण देखिएगा, आपतित किरण PQSF के समांतर है, जिससे पार्श्विक विस्थापन RS ये D है। तो यही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब साथियों आगे देखिएगा, मैं त्रिभुज लेता हूँ QN-R में, देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर समकोण त्रिभुज बन रहा है, अगर ये कोण R है तो ये कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है, ये R है, तो ये क्या हो गया, ये लाइन आधार हो गई। तो QN- आधार, और फिर क्या हो गया, N-R क्या हो गया, लंब, और QR क्या हो गया, QR हमारे पास कर्ण हो गया। अगर मैं इसकी बात करूँ, cos थीटा ले लूँ, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, आधार है QN- और लंब कर्ण क्या है, QR। ठीक है, इसी को हम लोग लिखते हैं। देखिएगा, त्रिभुज QN-R में cos R बराबर आधार बटे में कर्ण, और आधार है क्या, आधार है हमारे पास QN- अपान में कर्ण क्या है, QR। इतना पता चला साथियों। यहाँ देखिए, cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, cos R बराबर QN- की वैल्यू हमको दी हुई है क्या, T, और बटे में QR। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। आइए साथी यहाँ पर देखते हैं, यहाँ देखिएगा आधार, ये देखिए, ये मेरे पास अगर ये कोण R है तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, ये कर्ण हो गया। तो ये आधार बटे कर्ण, तो मैं क्या लिखा, QN- बटे QR। और यहाँ देखिए QN- की वैल्यू है क्या, स्मॉल t है, तो मैं QN- की जगह क्या रख दिया, t रख दिया। यहाँ देखिए, QN- की जगह क्या रख दिया, t। अब नीचे क्या हो गया, QR, समीकरण नंबर 1। आगे देखिएगा साथियों, मैं दूसरा त्रिभुज लेना चाहता हूँ QRS, त्रिभुज QRS में। अब यहाँ देखिएगा, अगर ये कोण मेरे पास जो कोण आ रही है, अभिलंब के साथ जो एक कोण बनाता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और अपवर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। और मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ये वाला कोण, ये बीच वाला कोण मुझे चाहिए। तो अगर ये प्रकाश किरण झुकती नहीं तो जो कोण आई है वही कोण R हो जाता, पूरा जो है बराबर हो जाता। लेकिन किरण झुकने की वजह से ये कोण आई है, तो ये भी पूरा टोटल कोण कितना होगा, ये भी I होगा। अगर ये I है और ये R है तो छोटा वाला कोण क्या हो जाएगा, I माइनस R। I में से R को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो I माइनस R। अगर ये I माइनस R है और इस रेखा पे ये क्या है, लंब है, तो ये कोण 90 डिग्री होगा।
अगर ये कोण 90 डिग्री है तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गई लाइन, ये लाइन थीटा है तो ये लाइन आधार हो गई, ये लाइन क्या हो गई, लंब हो गई, और ये लाइन क्या हो गई, कर्ण हो गई। तो मैं लिखूंगा क्यू एस बराबर क्या हो गया, आधार, यस आर बराबर क्या हो गया, लंब, और आर क्यू बराबर क्या हो गया, कर्ण। आइए इस त्रिभुज में देखते हैं। तो त्रिभुज क्यू आर एस में साइन आई माइनस आर बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार, लंब बटे में क्या होता है, सॉरी लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में क्या होता है, कर्ण। और देखिए लंब है क्या, लंब इसमें है आपका आर एस, और कर्ण क्या है, क्यू आर। अब देखिए आर एस बराबर हमने माना, इसी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, आई माइनस का आर इक्वल टू क्या हो गया, डी, और डी बटे क्या हो गया, क्यू आर। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। आइए साथियों एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए अगर ये कोण आर है, ये कोण आई है, तो ये कोण पूरा क्या हो जाएगा, आई, और ये छोटा वाला कोण क्या, पूरा आई में से आर को घटा देंगे तो इधर वाला कोण मिल जाएगा, तो आई माइनस आर। अगर आई माइनस आर है तो ये लाइन क्या है, आधार है, ये लाइन लंब है, ये लाइन क्या है, कर्ण है। तो मुझे लंब की, मुझे साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे में कर्ण, तो आर यस बटे में क्यू आर। यही देखिए हमने लिखा है साइन आई माइनस आर बराबर, समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। और आर एस की वैल्यू है क्या, आर एस की वैल्यू स्मॉल डी है अपान क्यू आर, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 भागे समीकरण 1, समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। समीकरण 2 देखिए मेरे पास है, तो मिलेगा साइन आई माइनस का आर बटे में कास आर इक्वल टू टी अपान में क्यू आर, और पूरे के बटे डी अपान में क्यू आर। अब देखिए ऊपर का गुणा ऊपर में, बीच वाले का गुणा बीच वाले में होता है, तो यहाँ साथियों देखिए क्या हो जाएगा, साइन आई, एक मिनट साथियों देखिएगा, ये साइन आई माइनस आर, तो पहले इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डी, क्योंकि ऊपर क्या दूसरा समीकरण है, दूसरा है, नीचे पहला समीकरण, तो ये हो जाएगा टी। अब देखिए यहाँ से आई माइनस का क्या हो गया, आर बटे में कॉस आर, तो ये हो गया कॉस आर इक्वल टू क्या मिल गया, डी गुणे में क्यू आर बटे में टी गुणे में क्या हो जाएगा, टी गुणे में क्यू आर, और क्यू आर से क्यू आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या मिल गया मुझे, साइन आई माइनस आर अपान में कॉस आर इक्वल टू मिल गया डी बटे में टी, और टी से अगर मैं ऊपर गुणा कर दूं तो क्या मिल जाएगा, टी ब्रैकेट में साइन आई माइनस का आर, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस आर बराबर डी। यही है क्या, पार्श्विक विस्थापन। और यहाँ से मैं डी बराबर लिख सकता हूँ टी साइन आई माइनस आर बटे में कॉस आर। यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था साथियों। लेकिन एक चीज़ आगे सुनिएगा, जहाँ इसमें क्या है देखिए, जहाँ डी बराबर है क्या, पार्श्विक विस्थापन है, पार्श्विक विस्थापन है, विस्थापन है। उसके बाद देखिए क्या है, टी क्या है, कांच के गुटके की मोटाई है, कांच के गुटके की मोटाई है, आई क्या है, आई है आपतन कोण, आपतन कोण, और आर क्या है, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण है। आगे साथियों ध्यान दीजिएगा, यदि आपतन कोण आई
आपतन कोण आई का मान बहुत कम हो तो r तथा i माइनस r के मान भी बहुत कम होंगे। अतः साथियों, साइन i माइनस आर अगर बहुत कम है तो ये लगभग बराबर हो जाता है i माइनस आर के, और अगर cos r बहुत कम है तो ये हो जाता है 1 के, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है और कम से कम 0 से ज़्यादा नीचे ले नहीं जा सकते, तो cos 0 बराबर n हो गया, और इसका मान जब कम होता है तो कोण के बराबर होता है। आइए अगर इसको हम समीकरण क्या दे दें, इसको समीकरण 3 दे दें, तो समीकरण 3 से वैल्यू पुट करते हैं। देखिए क्या मिलेगा, d बराबर t साइन i माइनस आर बटे में cos r। वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ साइन i माइनस आर कोण वहाँ पर क्या हो जाएगा i माइनस आर, तो d बराबर देखिए क्या हो जाएगा t i माइनस आर अपान में cos r की वैल्यू क्या मान रहे हैं 1, हो गया 1। अब यहाँ से देखिएगा d बराबर मुझे क्या फार्मूला मिल गया, t ब्रैकेट में i माइनस का r, ये फार्मूला मुझे प्राप्त हो गया। ठीक है साथियों, लेकिन आगे देखिएगा, मुझे पता है, इसको समीकरण नंबर 4 कह लीजिए, ये समीकरण नंबर क्या है, ये 4 है। आइए आगे देखते हैं, यदि n बराबर n अपवर्तनांक है बराबर होता है साइन i अपान में साइन r, और साइन i अपान में साइन r, तो साइन की वैल्यू क्या है, बहुत कम है, तो क्या हो जाएगा n बराबर i अपान में r। अगर i अपान में r हो गया तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा, इसका तिर्यक गुणा इधर तो इसका भाग इधर कर देंगे, तो r बराबर i अपान में n। ये मान उठाकर कहाँ पुट करिए, समीकरण नंबर 4 में, तो समीकरण 4 से, और समीकरण 4 साथियों था क्या, d बराबर, इधर देखिएगा समीकरण नंबर 4 था d बराबर t ब्रैकेट में i माइनस का r, इसको पुट कर दीजिए, तो d बराबर क्या हो गया, t ब्रैकेट में i माइनस का r, और r की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, तो मिलेगा d बराबर t ब्रैकेट में i माइनस का i अपान में n, और i को कॉमन ले सकते हैं, तो d बराबर क्या मिल गया, t इंटू आई, और ब्रैकेट में 1 माइनस का 1 अपान n, और अगर इसमें लिखना चाहूँ सीक्वेंस में, तो मिलेगा आई टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान में n। यही मेरा जो है फार्मूला है। चाहे तो इसको और शुद्ध रूप में लिख सकते हैं, लघुत्तम ले लें, तो d बराबर देखिए क्या हो जाएगा आई टी, और यहाँ अगर बटे में मैं क्या कर दूँ, 1 कर दूँ, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए लघुत्तम क्या हो जाएगा n, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा n माइनस 1। ठीक है, तो ये नया फार्मूला हमको मिल गया, d बराबर आई टी ब्रैकेट में n माइनस 1 अपान में n। ये मुझे क्या मिल गया, ये मुझे पार्श्विक विस्थापन का फार्मूला मिल गया, जहाँ देखिए d बराबर है क्या, जहाँ d बराबर पार्श्विक विस्थापन है, और t बराबर क्या है, कांच की मोटाई है, n बराबर क्या है, अपवर्तनांक है।
चाहे साथियों एक लाइन सिंपल बना के हम लिख सकते हैं कि समांतर फलकों वाले समांतर फलकों वाले पट्टे या पट्ट से प्रकाश का पार्श्विक विस्थापन पट्टे की मोटाई या पट्ट की मोटाई स्मॉल टी तथा आपतन कोण आई के समानुपाती होता है। इस प्रकार साथियों आप चाहे तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं बारी बारी से। जैसे देखिएगा पहला पेज हमारे पास ये था, आप चाहें तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं कि कांच के गुटके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा पार्श्विक विस्थापन के लिए ये मेरे पास चित्र था, ये परिभाषा है। और ये क्या है, ये निर्गत प्रकाश किरण कैसे आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर कैसे होता है। चलिए अगला पेज देखिएगा। ओके साथियों एक बार देखिएगा साथियों, कांच के गुटके द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का तथा पार्श्विक विस्थापन के लिए व्यंजक हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। साथियों अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो अमितदीप क्लासेस को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।